तो हमने डिस्कस किया था, एसटीपी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैं एसटीपी में ही आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। देखो, एसटीपी हमारा सबसे पहले तो था कि हम लूप प्रिवेंशन के लिए, ठीक है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल स्विचेस पर आपका ये देखो, अगर ये दो स्विच हैं, थोड़ा मैं रिवाइज करा देता हूँ। अगर मेरे पास दो स्विच है और उनके बीच में रिडंडेंसी है, ठीक है, एक से ज्यादा लिंक है, तो उसपे चांस होते थे कि आपका लूप क्रिएट हो। तो लूप अवॉइडेंस की वजह से आपका कौन सा प्रोटोकॉल चलता था? एचटीपी प्रोटोकॉल चलता था। जैसे ये दो लिंक मैं इनके बीच में ये लिंक ले लेता हूँ, ये एक लिंक हो गया और एक और लिंक मैंने ले लिया है, ठीक है। तो ये दो लिंक हो गए मेरे, और तो इसमें से क्या होता था, एक पोर्ट आपका ब्लॉकिंग में जाता था, ठीक है, ये आपको पता ही है। और ब्लॉकिंग में कैसे जाता था, और ये मतलब क्यों होता, एचटीएफ का प्रिवेंट करता था कौन सा लूप? लेयर टू लूप, ठीक है। और देखो ऐसा क्यों होता था, अगर आपके पास दो राउटर होते हैं उनके बीच में लूप हो, तो वो उसमें ना एक टीटीएल वैल्यू होती है, IPv4 पैकेट हेडर में टीटीएल वैल्यू होती है 255। वो 255 राउटर्स के बाद, ठीक है, जैसे ही उस टीटीएल वैल्यू की वैल्यू जीरो होती है ना, वो आगे जाता ही नहीं है। बट हमारे पास फ्रेम्स यहाँ फॉरवर्ड होते हैं, तो फ्रेम्स में ना वो टीटीएल वैल्यू होती नहीं है, तो इस वजह से वो ये कभी नॉन स्टॉप वाला लूप है, ठीक, कभी खत्म ही नहीं होता। बहुत डेंजरस है, वेरी डेंजरस। टू अवॉइड सच काइंड ऑफ लूप वी यूज एसटीपी, ठीक है। और इसकी वजह से देखो क्या होता था, अगर एसटीपी ना हो तो मैक एड्रेस टेबल भी अनस्टेबल रहती थी, ठीक है। मैक एड्रेस टेबल भी अनस्टेबल होती थी। वो कैसे रहती थी, एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। ये मैंने सपोज एक लैपटॉप लिया, और एक लैपटॉप मैं राइट साइड ले लेता हूँ और इनकी कनेक्टिविटी कर देता हूँ। अगर एचटीपी ना हो तो ठीक है, वो एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, देखो क्या क्या इसके डिसएडवांटेज थे। सपोज करो 10.1.1 ने क्या किया, एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क ब्रॉडकास्ट कुछ मैसेज भेज दिया, ठीक है, इसे ब्रॉडकास्टिंग कर दी, कहाँ जाएगा? स्विच वन पे जाएगा। स्विच वन के सपोज करो F0/3 पे रिसीव हुआ है, इसी पे रिसीव हुआ है। अब ये बाकी के इंटरफेस पे क्या कर देगा, वो उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा F0/1 0/2 पे, ठीक है। और सेकंड स्विच पे पहुंचेगा, क्या भाई, पहले एक ना एक पहले जाएगा, सपोज करो F0/2 पहले पहुंच गया, ठीक है। F0/2 देखेगा भाई, सोर्स देखो, जब भी स्विच आपका प्रोसेस होता था, ठीक है, कोई भी प्रोसेसिंग होती थी स्विच पे, कोई फ्रेम आता था, सबसे पहले क्या होता था, एड्रेस रन होता था, ठीक है, बाद में वो डेस्टिनेशन की तरफ देखता था। अब यहाँ पे एड्रेस रन इसने क्या किया, सबसे पहले F0/3 ने इसका एड्रेस रन कर लिया, भाई ये 10.1.1 है, ये पे ये जो भी है इसका मैक आ जाएगा, ठीक है, एक मैक है F0/3 पे कनेक्टेड है, और डेस्टिनेशन क्या है, ब्रॉडकास्ट भेज देगा। अब इधर आ जाएगा स्विच टू पे, सपोज करो F0/2 पे पहले पहुंच गया, अब देखिएगा ना 0/2 पे स्विच इसका मैक पहुंच जाएगा 0/2 पर। और ये भी क्या, डेस्टिनेशन क्या है, ब्रॉडकास्ट, ये भी फॉरवर्ड कर देगा, F0/1 से निकाल देगा, और F0 यहाँ से निकाल देगा, F0/3 पे भेज देगा। अब इतने में क्या हुआ, F0/1 से क्या हुआ, यहाँ रिसीव हो गया, ठीक है, रिसीव हो गया ना। तो अब ये देखेगा सोर्स में क्या है, ये देखेगा अच्छा अब 0/1 पे कनेक्टेड हो गया है, तो 0/2 से इसको निकाल के कहाँ कनेक्ट कर देगा भाई, मैक टेबल में 0/1 के अगेंस्ट डाल देगा, और फिर उसको ब्रॉडकास्ट करेगा। तो ये जो इसकी जो सोर्स है ना, इसकी मतलब पोजीशन चेंज होती रहेगी मैक की, कभी कभी इस इंटरफेस में, कभी उस इंटरफेस में, कभी इस पे, कभी इस पे। तो अपनी मैक एड्रेस टेबल भी क्या रहती थी, बड़ी अनस्टेबल रहती थी, और ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, मल्टी फ्रेम ट्रांसमिशन हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ से भी जा रहा है, वहां से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, मल्टी फ्रेम ट्रांसमिशन कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो और टीटीएल वैल्यू है नहीं जो स्टॉप हो जाए, भाई एक टाइम पे आगे स्टॉप हो जाए, ऐसा भी नहीं है, तो नॉन स्टॉपेबल है। तो टू ठीक है, तो इस वजह से इस प्रकार के लूप को अवॉइड करने के लिए हमारे पास क्या आता है, एसटीपी आता है, ठीक है। वैसे सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन देखो एक ही है, या तो इस लिंक को क्या कर दो, फिजिकली ब्रेक कर दो, या फिर कुछ लॉजिकल करके कोई किसी पोर्ट को क्या कर दो, ब्लॉक कर दो, ठीक है। तो ये ऐसे आपने क्या किया, ये अवॉइड किया लूप को। और इसी में हमने एक यूनिट पढ़ी थी बीपीडीयू की, ठीक है, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। उसकी वजह से क्या होता था, ये अपने जो भी बिटवीन स्विचेज है, उसमें एक रूट ब्रिज का इलेक्शन होता था कि रूट ब्रिज ही के सारे पोर्ट होंगे, फॉरवर्डिंग स्टेट में रहेंगे, उसके पोर्ट आपके टीपी बनते थे,
ओके। और जो बाकी जो नॉन रूट ब्रिज, उसका इलेक्शन कैसे होता था आपका रूट ब्रिज का, ये अपना रूट ब्रिज का इलेक्शन होता था आपका, ये होता था आपका कैसे, सिस्टम आईडी प्लस में मैक एड्रेस। सिस्टम आईडी आपकी कितनी बिट की होती है, सॉरी सिस्टम, सॉरी ये होती है प्रायोरिटी, होती है प्रायोरिटी, ठीक है, प्रायोरिटी में सिस्टम आईडी मतलब मैक एड्रेस। बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी सबकी सेम रहती है, तो टाई ब्रेकर कौन होता है आपका मैक, क्योंकि मैक आपका सेम रहता है, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड मैक सेम नहीं होता, डिफरेंट ही होता है। और देखो एक और बात, जो आपकी प्रायोरिटी होती है ना, वो कितने बिट की, कितने बाइट की होती है, 2 बाइट की होती है, 2 बाइट। और आपका मैक एड्रेस कितने बाइट का होता है दोस्त, 6 बाइट का, 48 बिट का होता है ना, टोटल कितने होंगे, 8 बाइट। ये लीगेसी एसटीपी में था, एसटीपी में भी कई सारे वर्जन आए, ठीक है, बाद में ना इसको चेंज कर दिया गया। इसको जो ये रूट ब्रिज आईडी बनती थी ना, ये ब्रिज आईडी है, जिसकी ब्रिज आईडी लोअर होती थी, वो आपका क्या बनता था, रूट ब्रिज। बाद में इसको चेंज कर दिया गया, बाद में इसको क्या चेंज कर दिया गया, इस प्रायोरिटी में चेंज कर दी गई, सिस्टम आईडी सेम रही मैक एड्रेस 6 बाइट का, लेकिन ब्रिज प्रायोरिटी को थोड़ा ब्रेक कर दिया। इसमें इन्होंने क्या किया, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी कितने बिट की रखी, ये 16 बिट है ना टोटल, ये 16 बिट है ना टोटल, तो 4 बिट की तो इन्होंने रखी प्रायोरिटी, ठीक है, और प्लस में एक सिस्टम आईडी रख दिया उन्होंने, सिस्टम आईडी एक्सटेंशन, या फिर इसमें इंफॉर्मेशन कौन सी आती थी, वीलैन की, होल्ड, ये क्या होल्ड कर दी थी, वीलैन इंफॉर्मेशन, प्लस में सिस्टम आईडी तो है ही आपकी, सिस्टम आईडी मतलब मैक एड्रेस, ये तो आपका वो 48 बिट का रहता था, 8 बाइट का, सॉरी हाँ 6 बाइट का। तो ऐसे इन्होंने ये चेंज कर दिया, ये अपना नया नीचे नीचे वाला देख लो ना, सिस्टम आईडी एक्सटेंशन सिस्टम आईडी, ये एज पर न्यू फॉर्मेट है। तो जो अभी आप स्विच में देखोगे, न्यू फॉर्मेट का अकॉर्डिंग देखोगे, बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी कितनी होती है, 32768, और प्लस में उसकी ऐड होती है एक वीलन की इन्फॉर्मेशन, उस पर कितनी वीलन चल, ठीक है, वीलन आईडी सपोज करो वीलन 1 है, तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा, वीलन 2 है तो प्रायोरिटी में 2 ऐड हो जाएगा, और प्लस में सिस्टम ऐड। देखो मैं इधर, ये इधर बाय डिफॉल्ट एचटीपी चल रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, इनेबल स्विच पेरेंट ट्री, ये देख रहे हो, प्रायोरिटी कितनी, 32769, आपकी बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी कितनी, 32768, और प्लस में सिस्टम आईडी एक्सटेंशन, ये 1 कहाँ से आ गया, वीलन 1 है, बाय डिफॉल्ट अभी वीलन 1 ही है इसमें स्विच में, शो वीलन 1, ठीक है, वीलन 1 ही है, तो वीलन 1 को उसने क्या किया, ऐड कर दिया इधर, तो कितनी होगी, 32769। अब बात आती है रूट ब्रिज की, देखो यही रूट ब्रिज बना हुआ है, क्योंकि इसका मैक एड्रेस लोअर है, दूसरे पे चलते हैं, दूसरे स्विच पे चलते हैं, इस पे चलते हैं, टेबल शो स्पैनिंग ट्री, ये देखो ऊपर क्या है, रूट आईडी ये, और नीचे देख रहे हो ब्रिज आईडी, ब्रिज आईडी ये इसकी खुद की है, और रूट आईडी किसकी है भाई, जो रूट ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, रूट ब्रिज वही तो बना है, वो अपनी आईडी शेयर करेगा, रूट ब्रिज आईडी कौन है, देखो प्रायोरिटी तो सेम है 32769, अब मैक पे देखोगे ना, देखो जीरो जीरो सेम है, थर्ड क्या है, ये भी देखो जीरो, यहाँ पे क्या है ई, जीरो इज लेस देन ई, तो ये मैक एड्रेस हमारा लोअर है, और जो भी आपकी लोअर इसमें ब्रिज आईडी होती है, वही क्या बनती है, आपकी रूट ब्रिज बनता है, ओके। इस प्रायोरिटी को आप चेंज कर सकते हो, देखो मैं प्रायोरिटी चेंज कर देता हूँ, स्विच टू है ये, कैसे चेंज करोगे प्रायोरिटी को, स्पैनिंग ट्री, वीलन, अभी देखो वीलन 1 है, मैं वीलन 1 ही लूंगा, ये वीलन 2 3 5 10, ये हम आगे देखेंगे जब आरएसटीपी पढ़ेंगे, ठीक है, एसटीपी के डिफरेंट मोड पढ़ेंगे, अभी लीगेसी प्रोटोकॉल ये ली, देखो प्रायोरिटी वीलन 1 प्रायोरिटी कितनी, 0 2 6 1 1 4,
ओके, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ 4096 प्रोटोकॉल। देख रहे हो 4097 हो गया ना। और यही क्या बन गया आपका, यही यही बन गया, दिस ब्रिज इज द रूट। जैसे ही मैंने प्रैक्टिस पे लोअर करी, इसने क्या किया अपने आपको ब्रिज डिक्लेयर किया, क्योंकि अब तो बीपीडी देखो, इसने बीपीडी दोबारा भेज दिया ना। ओके, तो और जैसे ही कुछ चेंज करोगे तो बीपीडी गया, और बीपीडी में देखो उसने क्या डिक्लेयर कर दिया, भाई मेरी मेरी तो ब्रिज आईडी लोअर है, मैं तो प्रायोरिटी ऑलरेडी हूँ, आपकी 378 है, मेरी 497, इट मींस आई एम द किंग, आई एम द रूट ब्रिज। ओके को पापा। तो इसमें ये पता लग गया, देखो अपने प्रायोरिटी में चेंज कर दी, मैं वापस से उसकी प्रायोरिटी सेट कर देता हूँ। प्लानिंग ट्री वीलैन 130 कितने थी, 32768। तो प्लानिंग ट्री ये स्विच वन हो गया, स्विच वन पे चेंज किया था क्या मैंने? अच्छा, अभी इलेक्शन होगा। ये अब आप इससे कौन बन गया, ये स्विच वन आपका रूट ब्रिज बन गया। ठीक है, तो देखो एक कमांड और है, अभी आए लिसनिंग में। अच्छा, ये लर्निंग में 30 सेकंड स्पेंड करेगा, हो गया फॉरवर्डिंग में। ठीक है, स्विच वन आपका ये बन गया। मैं एक काम करता हूँ, देखो ये स्विच टू है हमारा, ठीक है, मैं इसका होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। होस्ट नेम स्विच टू, अभी स्विच वन हमारा क्या बना हुआ है, रूट ब्रिज बना हुआ है। देखो मैं इस पे क्या करता हूँ, एक कमांड है, स्पैनिंग ट्री वीलैन वन रूट प्राइमरी, मैं इसको देखो स्पैनिंग ट्री दिस ब्रिज इज द रूट। अब मैंने इसको मैनुअली बोल दिया, मैंने इसको मैनुअली बोला, ठीक है, मैंने इसको मैनुअली बोल दिया, भैया आप ही हो, मैं रूट ब्रिज, भाई आप ये चाहते हो मेरी टोपो, आप ऐसा करोगे ना मेरे नेटवर्क में, भाई आपका बड़ा सा नेटवर्क है, आप ये थोड़ी देखोगे अच्छा यार इसका मैक कम है, ये लोअर है, फलाना ढिमकाना है। ठीक है, तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम होगी ना ट्रबल शूटिंग करने में, यार कौन रूट ब्रिज बन जाए, मैक किसका किसका लेके घूमोगे। ओके, तो बेटर होगा कि आप स्टैटिकली डिफाइन कर दें आपको कौन सा रूट ब्रिज होगा। तो हमने क्या किया, एक रूट ब्रिज देखो ऑटोमेटिक, ये अपना ये मैंने इसको बोला, क्या बोला, स्पैनिंग ट्री विलन वन, अभी विलन वन ये रूट प्राइमरी, यही मेरा प्राइमरी बन जाए। ठीक है, ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि सेकेंडरी भी बन जाए तो रूट सेकेंडरी, आप ये चाहते हो कि मेरा मल्टीपल स्विच एक प्राइमरी बन जाए, सेकेंडरी प्राइमरी डाउन होने पर सेकेंडरी, तो रूट प्राइमरी की जगह रूट सेकेंडरी डाल देना। ठीक है, एक और चीज है, स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री इनेबल प्रोटोकॉल आई ट्रिपल ई। देखो ये प्रोटोकॉल आई ट्रिपल ई लीगेसी एसटीपी में भी आएगा, एसटीपी का कोई भी वर्जन उसमें आएगा। यहाँ पे आप डिटेल कर सकते हो, तो एक बात करके समरी होगा, समरी देखो क्या है, स्विच एजेंट पीवीएसटी मोड, ये स्विच का एक ये पीवी ये एसटीपी का एक डिफरेंट मोड है, पीवीएसटी पर वीलैन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, पर वीलैन हर एक वीलैन के लिए अपना एसटीपी चल रहा है। ठीक है, लीगेसी एसटीपी में क्या होता था, सारी वीलैन के लिए एक एसटीपी है। और एक और बात, तो जैसे ही मैंने एक चीज मैं बताना भूल गया, इसमें स्पैनिंग ट्री विलन वन मैंने बना रखा है, ठीक है, तो स्पैनिंग ट्री, हाँ, अभी मैंने रूट भी इसको मैनुअली बनाया, रूट रूट प्राइमरी से। अब जैसे ही आप इस पे ये रूट प्राइमरी किसी को भी बनाते हो ना, देखो प्रायोरिटी कितनी सेट कर लेता अपनी डिफॉल्ट,
24577, ठीक है। ऑटोमेटिक प्रायोरिटी सेट कर लेता है 24577, ऑटोमेटिक प्रायोरिटी सेट कर लेता है 24577। अब मैं एक काम करूं, इस पे तो मैं मैनुअली बोला है कि भाई आप रूट ब्रिज हो, प्राइमरी रूट, मैं इस पे इसकी प्रायोरिटी लोअर कर देता हूँ, मैं इसकी प्रायोरिटी 10 कर देता हूँ, ठीक है। 10 नहीं, 4096 कर देंगे। तो इसने क्या किया, फिर भी अब देखो, अब कोई फायदा नहीं हुआ ना उसका, रूट प्राइमरी का। तो आपको प्रायोरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेम हो तो वो प्रायोरिटी आपकी बाई डिफॉल्ट है, प्रायोरिटी इतनी रखता है 24577। अगर इससे आपका नीचे कम है तो फिर तो वही बन जाएगा। आप भले ही इस पे रूट प्राइमरी चला लो, ठीक है, भले ही इस पे रूट प्राइमरी चला लो, बट ये बाई डिफॉल्ट कितनी रख देता है, 24577 ही करता है, ठीक है। और आपके जो पोर्ट रोल थे, वो ये तो आपको पता ही है, डीपी, जितने भी रूट ब्रिज के पोर्ट होते हैं वो क्या बनते थे, डीपी बनते हैं। और आर कैसे कैसे सिलेक्शन होता था, मैं एक बार ये और बता देता हूँ आपको। जैसे मैं 4 स्विच ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें से कौन बनेगा आपका रूट ब्रिज, जिसका भी मैक या फिर ब्रिज आईडी लोअर होगी। अगर प्रायोरिटी सेम है तो टाइप ब्रेकर करो ना, मैक एड्रेस। तो इसमें से देखो कौन होगा आपका, ये रूट ब्रिज कौन बनेगा, जिसका भी मैक कम होगा, जिसका भी मैक लोअर होगा। देखना, अभी तो फॉरवर्डिंग में कोई भी नहीं आया है आप, लेकिन देख सकते हो इस पर करेंटली प्रोटोकॉल, ठीक है। ये अभी अभी डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने रूट ब्रिज देखो पहले डिक्लेयर हो गया कौन है रूट ब्रिज, 00C, ये वाला EF वाला 94, चलो डिक्लेयर हो गया। इन खेलने से कोई ना कोई होगा। ये बना आपका स्विच टू। स्विच टू क्या बन गया आपका, स्विच टू, ये आपका रूट ब्रिज बना है। ये क्या बन गया आपका, रूट ब्रिज, ठीक है। तो मैं आपका डाल देता हूँ, ये आपका बन गया रूट ब्रिज, ओके। अब रूट ब्रिज बन गया। अब देखो फास्ट इथरनेट है, इसकी कॉस्ट कितनी, देखो कॉस्ट डाल दो, 19 कॉस्ट होती है फास्ट इथरनेट पे, 19 19 19। अच्छा, इसके पोर्ट क्या हो जाएंगे आपके, ये डीपी हो जाएगा, ये डीपी हो जाएगा। और डीपी के सामने हमेशा क्या आता है, आरपी आता है, ठीक है। डीपी के सामने हमेशा क्या आता है, आरपी। अब बात आती है, इस स्विच पे चलो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इस स्विच पे डिस्कस करते हैं भाई, इसका पोर्ट कैसे, मतलब कौन सा आरपी होगा, कौन सा वो होगा आपका अल्टरनेटिव ब्लॉक वाला। तो इसको देखना, ये रूट ब्रिज तक इसकी कॉस्ट कितनी जाने का है। ये देखो, ये रूट ब्रिज तक कैसे पहुंच सकता है, ये रूट ब्रिज तक कैसे पहुंचेगा, रूट ब्रिज कौन है, ये बी है। या तो कैसे जाएगा, ऊपर से, या जाएगा इधर से, नीचे से। तो ऊपर से कॉस्ट कितनी है, 19 और 1938, ठीक है। ऊपर से कॉस्ट कितनी है, 38, अब ठीक है, ऊपर से। और साइड में से कॉस्ट कितनी आ रही है दोस्त, 19 प्लस 19, 38 यहाँ से आ रही है। बट यहाँ से देखना कौन भेज रहा है, यहाँ से भेज रहा है आपका ये वाला स्विच, और इधर से भेज रहा है ये वाला स्विच। कॉस्ट के बाद क्या मैटर करता है, भेजने वाले की आईडी। अब इसका मैक देखते हैं भाई, इसका मैक कितना है।
शो स्पेलिंग ट्री। इसका मैक है आपका 00EF ये वाला। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। इसका मैक देखो कितना है, इसका मैक। अब एक भी पीडीएफ आपका यहाँ से जा रहा है नीचे से, एक भी पीडीएफ यहाँ से जा रहा है। अब कॉस्ट तो इक्वल थी 38। अब ये मैक में आपका कंपैरिजन होगा, किसका जो भी लोअर होगा वो आपका क्या भेजेगा, डीपी बन जाएगा। ठीक है, अब देखना, इसको मैं नीचे ले आता हूँ ऊपर वाले को। ये देखना, देखो 00E0 ये पहला तो चार सेम हो गए। ठीक है, ये देखना एफ है, ये 8 है, और 8 इज लेस देन एफ। ठीक है, ऐसे चलता है ना, 8 9, 9 के बाद ABCDEF ऐसे चलता है डेसिमल में। तो ये हमारा क्या होगा, लोअर। ये लोअर हो गया तो इट मीन ये क्या बनेगा, सुपीरियर विद यू। ये हमारा क्या बन जाएगा, डीपी। इसमें ये हमारा डीपी बन गया। ठीक है, और डीपी के सामने ये हो जाएगा हमारा आरपी। अब बात आ गई इस सेगमेंट की। अब इसमें क्या होगा, एक तरफ तो यहाँ से यहाँ से मैक आ रहा है, और एक तरफ सॉरी बीपीडी आ रहा है, एक तरफ इधर से बीपीडी आ रहा है। यहाँ से देखना, या फिर इसको देख सकते हो कि ये इसकी कॉस्ट कितनी है, बीपीडी ये अपना रूट ब्रिज तक पहुंचने की। देखो यहाँ से कितना जाएगा, ये 19 + 19 38। ठीक है, और ऊपर से देखना 19 19, अच्छा यहाँ से 38 ही है, सॉरी। ये दो स्विच है ना, इन दोनों के बीच में लगाना आपको। ये कैसे रीच करेगा आपके रूट ब्रिज को, इस लिंक की बात हो रही है। ठीक है, तो 19 और 19 38 हो गया। और इसको देखना, ये इसकी कॉस्ट कितनी है भाई पहुंचने की रूट ब्रिज तक, 19 ही है, 19 ही तो है। ठीक है, तो इट मीन ये आपका डीपी हो जाएगा, और सामने वाला क्या हो जाएगा आपका, ये आपका नॉर्थ उसमें जाएगा अल्टरनेट ब्लॉकिंग में। ठीक है, ये आपका ब्लॉकिंग है, इस वजह से ये क्या क्या रेड ये ऑरेंज कलर का हो गया, ये ब्लॉक है आपका। आप इसमें देख भी सकते हो, शो स्पैनिंग ट्री, देखो ब्लॉक। और ये क्या है आपका एजिंग टाइम 20। ये है आपका बीपीटू, देखो जाता है ना तो कितने टाइम के लिए स्टोर करते हैं, 20 सेकंड तक स्टोर करते हैं। उनको हर 2 सेकंड में बीपीटू भेजा, लेकिन बाई चांस बीपीटू ना आया तो 20 सेकंड तक होल्ड करके रखता है, 20 सेकंड तक होल्ड करके रखता है। और हमेशा रिकमेंड किया जाता है टाइमर चेंज ना करें, टाइमर चेंज हो सकते हैं बट रिकमेंड ये किया जाता है आप टाइमर चेंज ना करें तो बेटर होगा। आप टाइमर चेंज कर सकते हो, फॉरवर्ड, ओके, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डिले टाइमर, ये सारे मैक्स टाइमर आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये आप चेंज कर सकते हो, मैं भी आपको चेंज करके दिखाऊंगा। और ये रही बात, देखो पोर्ट स्टेट्स की बात कर रहे थे हम, तो कितनी स्टेट्स होती है इसमें, डिसेबल होती है, ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग एंड फॉरवर्डिंग। देखो डिसेबल का क्या मतलब है, आपका पोर्ट शट पड़ा है, एडमिन शट है, स्विच अकेला पड़ा है, वो डिसेबल स्टेट है। उसके बाद आपने क्या किया, ब्लॉकिंग स्टेट आती है। ब्लॉकिंग इट्स नॉट लाइक एडमिन डाउन पड़ा है, ब्लॉकिंग मतलब एडमिन डाउन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि पोर्ट फ्रेम को फॉरवर्ड नहीं कर सकता। ब्लॉकिंग में फॉरवर्ड, वो फ्रेम को फॉरवर्ड आगे नहीं भेज सकता, लेकिन हाँ बीपीडी आपका रिसीव कर सकता है। जैसे ब्लॉक है ना, ये सेंड नहीं करेगा कुछ भी, बीपीडी वगैरह कोई फ्रेम, लेकिन हाँ ये बीपीडी रिसीव करेगा। ठीक है, ये बीपीडी रिसीव कर लेगा, सामने वाले से रिसीव कर लेंगे सामने से। लिसनिंग में आपको पता ही है कि अपना प्रोसेस चलता है, बीपीडी रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, लिसनिंग में बीपीडी रिसीव हो जाते हैं। अगर ये स्विच आपका लिसनिंग में है तो लिसनिंग में बीपीडी रिसीव हो जाएंगे, और उसको प्रोसेस करेंगे, भाई उसने क्या रिसीव कर लिया तो फिर प्रोसेस करेंगे, उसको पढ़ेंगे अंदर से क्या क्या उसके मैसेज है बीपीडी में। ठीक है, दूसरा ये बीपीडी को रिसीव कर लिया, फिर आगे उसको भेज भी सकता है, लिसनिंग में ट्रांसमिट भी कर देगा, रिसीव भी कर रहा है और ट्रांसमिट भी कर देगा। लेकिन मैक वगैरह लर्न नहीं कर पाएगा ना,
फ्रेम फॉरवर्ड नहीं करेगा। लर्निंग में भी सेम है। लर्निंग में भी आपका क्या होगा, वो बीपीटू रिसीव कर लेगा, सेंड कर लेगा, मैक एड्रेस लर्न कर लेगा, लेकिन अपना ये अपना फ्रेम फॉरवर्ड नहीं होंगे। फॉरवर्डिंग में तो यार सब कुछ फॉरवर्ड ही होगा, सेंड रिसीव। तो सेंड रिसीव तो देखो सारी स्टेट्स में होते हैं, एक्सेप्ट आपके दो स्टेट्स में, पहली वाली दो। कौन कौन सी? डिसेबल और ब्लॉकिंग। उस ब्लॉकिंग में सिर्फ रिसीविंग होता है, तो बाकी की जितने स्टेट्स है उसमें बीपीटू रिसीव और लर्न तीनों दोनों हो जाते हैं। ठीक है, रिसीव भी होता है, ट्रांसमिट भी कर सकता है। और रही बात मैक की, तो मैक लर्न आपका लर्निंग हो जाता है, लेकिन जो फॉरवर्ड होगी, फॉरवर्डिंग होगी, फॉरवर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा, वो फॉरवर्डिंग स्टेट्स में ही आके लिया जाएगा। हेलो टाइमर क्या होता है? एसटीपी में हेलो टाइमर होता है, बीपीडब्ल्यू का कितने सेकंड बाद हेलो ये भेजता है, बीपीडब्ल्यू हर एक 2 सेकंड बाद भेजता है आपका ये। कौन भेजता है? रूट ब्रिज। और इसको आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो, 2 सेकंड की बजाय आप 4 भी कर सकते हो। ठीक है, कॉन्फ़िगरेबल है ये। ऐसे ही मैक्स टाइम है 20 सेकंड बाय डिफॉल्ट होता है, और बाय डिफॉल्ट सेट होते हैं ये तो, और कॉन्फ़िगरेबल है, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। Okay। इसके बाद ये डिले टाइमर भी आप चेंज कर सकते हो। एक मिनट रुकना यार। हाँ। देखो, पैनिंग ट्री, वीलन वन, और अच्छा इसमें आप चेंज नहीं कर पा रहे, इसमें थोड़ा आई थिंक इमेज का इशू है, वरना आप चेंज नहीं कर सकते। स्पैनिंग ट्री वीलन वन, और वीलन वन के बाद वो आता है हेलो टाइमर, मैक्स टाइमर, फॉरवर्ड डिले टाइमर। वो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप चेंज नहीं कर पाओगे। बट ये हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आप चेंज ना करें तो बेटर होगा। ठीक है, चेंज नहीं करना चाहिए। सब आपस में सिंक में रहे, एक ही टाइप नहीं था तो बेटर है। ये क्लियर हो गया क्या? हाँ क्लियर है अभी तक। ओके। अब इसमें एक देखो, तो एक चीज और है। इसका इसका एक पोर्ट अल्टरनेटिव है, दूसरा पोर्ट रूट फॉरवर्ड में। अगर ये वाला जो पोर्ट है ब्लॉक हो जाए, ये वाला यही वाला पोर्ट अगर बंद हो जाए, मैं इसको बंद कर देता हूँ F0/2 को। डिबग का ऑप्शन हो गया। मैं एक काम करना, कौन सा था वो पोर्ट? F0/2। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 को क्या करता हूँ, मैं शट कर देता हूँ। लिसनिंग में देखो, लिसनिंग में भी टाइम लगेगा, लर्निंग में आके लिसनिंग में जाएगा, फिर 15 सेकंड स्पेंड करेगा, लर्निंग में आएगा,
अब लर्निंग में टाइम लगाएगा, अब फॉरवर्डिंग में जाएगा, इतने ट्रैफिक आपका ड्रॉप हो रहा है, इतना ट्रैफिक आपका ड्रॉप हो रहा है, देख रहे हो? ये आप बोल दो डायरेक्ट लिंक के लिए, इतना ट्रैफिक क्या हो रहा है? अब देखो, अब हुआ 30 सेकंड बाद, अब वो फॉरवर्डिंग में आया, फॉरवर्डिंग में। जब इसको पता है, भाई हमको तो पता है ना, इस पे दो पोर्ट है, एक अल्टरनेट, अगर ये वाला पोर्ट डाउन हो जाए तो इसी को रूट पोर्ट बनना है, इसी को बनाना है रूट पोर्ट। तो इसके लिए आप क्या करोगे, हमारे पास एक फीचर होगा अपलिंक फास्ट का, ठीक है? मैं इसको दोबारा सेट कर देता हूँ, सबसे पहले तो इंटरफेस फार्मेट 0/2 मोशन, हमारे पास फीचर होता है अपलिंक फास्ट का। अपलिंक फास्ट क्या करेगा, इट्स लाइक मतलब इसकी तरह, इसको पहले से पता है ना इसको रूट बनना है, तो तुरंत बना देगा रूट पोर्ट। देखो इसकी ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, स्पैनिंग ट्री। अच्छा, इसमें फीचर नहीं, इसका नहीं, अपलिंक फास्ट। अब जैसे ही आप अपलिंक, ये कमांड डालोगे ना अपलिंक फास्ट, वो तुरंत क्या करेगा, पोर्ट। तुरंत इसका ये पोर्ट रूट पे आ जाएगा, ठीक है? अल्टरनेट से इसको पता है ना भाई इसका पोर्ट ये, भाई ये अगर ये डाउन हो गया तो रूट पोर्ट इसी को बनना है, तो अपलिंक फास्ट यही करता है, ठीक है भाई, इसको तुरंत बनवाएगा, लिसनिंग लर्निंग फटाफट करवा देगा, इमीडिएटली करवा देगा, ठीक है? तो क्या कुछ कह रहे थे क्या? हाँ, पोर्ट फास्ट का ऑप्शन है उसमें एक। नहीं, पोर्ट फास्ट आपका एचटीटीपी की टोपोलॉजी में कभी नहीं यूज करते, वो एक्सेस लिंक यूज होता है, पोर्ट फास्ट कभी नहीं करता, अपलिंक फास्ट करते हैं। ओके ओके। पोर्ट फास्ट अगर आपने कर दिया तो बीपीडी नहीं जाएगा, जिस भी लिंक को आप पोर्ट फास्ट फीचर इनेबल करते हो तो वहाँ पे फिर बीपीडी सेंड करना बंद कर देता है, ठीक है? ओके ओके ओके। हाँ, बीपीडी नहीं जाएंगे, तो बीपीडी नहीं जाएंगे तो वही तो आपको लूप तो बनेगा, इट मीन्स आपका एचटीटीपी को हम्म। बंद कर देगा, ठीक है? और इसमें ऐसा हो कि भाई ये ये लिंक ब्रेक हो जाए तो, अब स्विच टू का कनेक्शन ब्रेक हो गया कहाँ से, रूट ब्रिज से, और ये सुपीरियर बीपीडी रिसीव करना बंद कर देगा, ठीक है? अब ये सोचेगा कि यार रूट ब्रिज मेरा चला गया, अब मैं ही आकर आ जाऊं, तो ये अपना बीपीडी भेज देगा, किसको, इसको भेज देगा, इसको बोलेगा भाई मैं बीपीडी हूँ, मैं हूँ रूट ब्रिज, ठीक है? और ये कहेगा यार मेरे पास तो यहाँ से आ रहा है, मेरे पास यहाँ से आ रहा है, ये क्या हो रहा है, रूट ब्रिज वो है, ये कह रहा है मैं हूँ रूट ब्रिज, तो इसको क्वेरी भेजता है। क्वेरी करने से पहले देखो ये भी थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाएगा यार, ये क्या, ये फिर टाइम लगाएगा थोड़ा, ठीक है? क्योंकि इसका ट्रैफिक अब यहाँ से जाएगा ना, या नीचे से होके जाएगा, अब ये पोर्ट अभी ब्लॉक पड़ा है, इसको ऑन करना पड़ेगा, अगर ऊपर वाला लिंक ब्रेक हो गया तो इसके लिए ये कल कल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? इसको बोलते हैं बैकबोन फास्ट, ठीक है दोस्त? हम्म। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बैकबोन ठीक। फास्ट। इसको कैसे पता लगेगा, इसमें कुछ टाइमर का इशू है, ठीक है? इसमें हम डिक्लेयर करेंगे कि कैसे पता लगेगा भाई ये एक्चुअल में रूट ब्रिज कौन है, ये कैसे पता लगेगा कि रूट ब्रिज कौन है एक्चुअल में, ठीक है? ये कह रहा है उधर से मुझे मिल रहा है, चलो फिर हाँ, ओके, कल मिलते हैं 10 बजे। ठीक है।